7 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. ये कहानी 2022 में आई एक बांग्लादेशी मूवी हवा की है और ये ड्रामा मिस्ट्री से भरपूर है। कहानी में हम जानेंगे समंदर के मछुआरे जिनकी बोट में एक रहस्यमय लड़की आ जाती है। आखिर कौन है वो लड़की, कहाँ से आई है और उसका बैकग्राउंड क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में महाजन नाम के बंदे के आदमी अपनी बोट से मछलियाँ पकड़ने जाते, जहाँ चांद माझी नाम का व्यक्ति बोट की कमान संभालता है। पहले दिन एक जगह पर जाल डालने पर बहुत सारी मछलियां मिलती और उनकी बोट में स्टोर रूम होता है, उसी में रखते हैं। चांद का सहयोगी उसे कहता है कि आज रात हम सेवा का काम तमाम कर दें, लेकिन चांद मना कर देता है कि मैं कहूँ तब भी करना, तब तक चुपचाप बैठे रहना। फिर आधी रात को बोट में कुछ लोग मछलियों को दूसरी बोट में बेचने लगते हैं। तभी इंजन ड्राइवर एवा उनको रंगे हाथ पकड़ता है। वहाँ जाके कहता है तुम इसमें टांग मत अड़ाओ। फिर शोर सुन के चांद वहाँ आता है। उसे एवा कहता है तुम्हारी मर्जी के खिलाफ ये लोग ऐसा नहीं करेंगे, तुम्हारा भी इसमें हाथ है, मैं ये बात महाजन को बताऊंगा। ऐसे एवा डांट के कहता है इस बोट से एक भी मछली बाहर नहीं जाएगी। फिर सुबह होने के बाद वो लोग दोबारा जाल डालते हैं। इंजन रूम में एवा का बेस्ट फ्रेंड उसे कहता है मछलियाँ बेचेंगे तो कुछ पैसे आ जाएंगे, तुम चांद से अपना हिस्सा मांग लो, क्यों झगड़ा कर रहे हो। एवा कहता है वो लोग मुझे 100 का नोट थमा देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं देंगे। शाम को एजा फिर चांद को जाकर कहता है कि एवा का काम तमाम कर देते हैं, बार बार बीच में आता है। फिर चांद कहता है अभी जल्दबाजी मत करो, वो महाजन को बता देगा तो प्रॉब्लम हो जाए। फिर चांद नागू को फुसला के कहता है एवा तुम्हारी हर बात मानता है, उसे समझाओ कि हमारे काम में बीच में ना आए। नागू कहता है उसे हिस्सा चाहिए। तो चांद कहता है सारी मेहनत करके मछलियाँ हम पकड़ते हैं और वो इंजन रूम में सोया रहता है, हिस्सा हम सब में बंटना चाहिए, उसे क्यों मिले। थोड़ी देर बाद जोर से बारिश होती है, इसलिए मछली के जाल को ऊपर ला देते हैं। तभी अचानक जाल में उनको एक लड़की की लाश मिलती है और सब लोग शॉक हो जाते हैं। वो लोग लड़की का बोट में होना अशुभ मानते हैं, लेकिन चांद कहता है अभी इसकी लाश को साइड में रखो, सुबह देखेंगे। तभी जब नागू इस लड़की को देखता है तो उसे लड़की नहीं बल्कि मछली दिखती है। फिर कहता है अरे वाह, आज तो बहुत बड़ी मछली मिली है। ईजा उसे कहता है तुमको ज्यादा ही चढ़ गई है, चुपचाप जाकर सो जाओ। थोड़ी देर बाद वो लड़की जिंदा हो जाती है। सब लोग शौक होकर लड़की को उसके बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बोलती। फिर सुबह सारे लोग फिर से उसके बारे में पूछते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोलते। सबको लगता है शायद लड़की गूंगी है। फिर सब लोग अपने मछली का जाल बिछाने के काम में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक और बोट उनके पास आती है। तो चांद कहता है जल्दी से लड़की को छुपा दो, कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो लोग उसे इंजन रूम में छुपा देते हैं और बाहर दूसरी बोट वाला बंदा चांद को बोलता है यहाँ बहुत कम मछलियाँ हैं, थोड़ा आगे जाओ, वहाँ एक बंदे को बहुत सारी मछलियाँ मिली है। फिर सब लोग उस लड़की के बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि इसका क्या किया जाए, लड़की को बोट में नहीं रख सकते हैं। चांद कहता है अगर महाजन की दूसरी बोट आएगी तो उसमें भेज देंगे, लेकिन नागू कहता है दूसरों की बोट में भेजना सेफ नहीं है, लड़की के साथ कुछ हो जाएगा तो फिर सब लोग डिसाइड करते हैं कि लड़की इसी बोट में रहेगी, अगर कोई बोट आएगी तो उसे छुपा देंगे। फिर वो लड़की उस बोट में रहते हुए थोड़े बहुत काम करने लगती है। रात में फिर से एजा चांद को वही कहता है आज हम एवा को ठोक देंगे, लेकिन चांद कहता है कैसे मारोगे, अब तो बोट में एक लड़की भी है, अगर उसने या नागू ने देख लिया तो। फिर सुबह में चांद उस लड़की को पान बनाना सिखाता है और उसके बारे में पूछता है तो वो लड़की इशारों में कुछ कहने लगती है, लेकिन चांद को कुछ समझ में नहीं आता। फिर चांद उससे फ्लर्टिंग करते हुए कहता है तुम भी पान बना लो, साथ में खाएंगे। इसी तरह वो लड़की सबके साथ घुल मिल जाती है। दूसरे दिन एक बोट पास में आने लगती है। ये देख के चांद फिर से लड़की को इंजन रूम में छुपा देता है और एवा को उसे देखकर लगता है वो उसे चाहने लगा है। दूसरी बोट वाला कहता है आज एक जगह जबरदस्त पार्टी है, सारी बोट वहाँ आएगी, तुम भी आ जाना। फिर सारे लोग वहाँ जाकर जबरदस्त पार्टी शार्टी करते हैं। पार्टी में वो बोट वाला एक जगह के बारे में बताता है जहाँ बहुत सारी अच्छी मछलियाँ मिलेगी, एक ही दिन में तुम वापस घर जा सकते हो। फिर चांद दोबारा उस लड़की के पास जाकर बात करने की कोशिश करता है। दिन में सब लोग होते हैं इसलिए बात नहीं कर पाता। चलो हम इंजन रूम में जाकर एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, 1 घंटे तक यहाँ कोई नहीं आएगा। फिर चांद उस लड़की का हाथ पकड़ के जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन लड़की गुस्से में हाथ में चाकू ले लेती है। चांद डर के मारे पीछे जाता है तो
बोट से नीचे गिर जाता है, फिर जोर से चिल्लाने लगता है। चांद के आदमी आकर उसे समंदर से बाहर निकालते, फिर बहाना बनाता है कि पैर फिसल गया। बाद में पार्टी शार्टी खत्म करके सब अपनी अपनी बोट लेके निकल जाते हैं। दूसरे दिन सुबह चांद गुस्से में एजा से कहता है, लड़की को मुफ्त में रोटी मत खिलाओ, सारा काम उससे करवाओ। फिर उस लड़की को बोट का सारा काम करना पड़ता है। उसके बाद लड़की मछलियाँ लेने फ्रीजर रूम में जाती है। उसी रूम में नागू भी आ जाता है और लड़की से चुम्मा मांग के जबरदस्ती करने लगता है। फिर लड़की उसके प्राइवेट पार्ट पे लात मार देती है। रात होने के बाद एवा देखता है कि लड़की बोट में नहीं है। वो सभी रूम में तलाशी लेता है, लेकिन लड़की बोट के पास समंदर में तैरती हुई मिलती है। वो उसके पास जाता है। तब लड़की कहती है कौन है। तब उसकी आवाज सुन के एवा शॉक हो जाता है और पूछता है तुम बोल सकती हो तो इतने दिनों से चुप क्यों थी, तुम्हारा नाम क्या है। तो वो अपना नाम गुलती बताती है। दूसरे दिन एजा चांद से कहता है, जब से वो लड़की बोट में आई है हमें एक भी मछली नहीं मिली। मैंने कहा था बोट पे लड़की रखना अशुभ है, अब इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद वो लोग फिर से आगे जाके जाल डालते हैं। तभी अचानक बोट का इंजन बंद हो जाता है। एवा इंजन चेक करके चांद से कहता है, इंजन में कुछ खराबी है, अगर कोई दूसरी बोट आएगी तभी हम उनसे हेल्प ले सकते हैं। फिर रात में एवा और गुलती समंदर में फिर से मुलाकात करते हैं। एवा पूछता है कहाँ से आई हो तुम, इतने दिनों से क्यों चुप थी। तो गुलती कहती है कि मैं सपेरे की बेटी हूँ, मैं किसी से नहीं डरती और मैं बोट को डुबाने आई हूँ। मुझे सांपों को वश में करने वाली देवी ने भेजा है। एवा पूछता है क्या तुम औरत हो। तो वो कहती है हाँ मैं औरत हूँ, सांप हूँ और मछली भी हूँ। ये बहुत लंबी कहानी है। उस रात सबको देखकर मेरी आवाज चली गई थी, फिर कल रात तुम्हें देख के मेरी आवाज वापस आ गई, लेकिन मैं उसे डुबा कर मार के बदला लेना चाहती हूँ। फिर सुबह में वो लोग सिग्नल्स भेजने लगते हैं। फाइनली सिग्नल देख के एक बोट उनके पास आती है। इंजन रूम में एवा गुलती से कहता है इंजन ठीक होने के बाद सब लोग वापस चले जाएंगे क्योंकि इन लोगों को एक भी मछली नहीं मिली। तो गुलती कहती है अगर मछली मिल जाए तो सब 2 दिन और रुकेंगे ना। उसके बाद गुलती दूसरे रूम में छुप जाती है और दूसरे बोट वाला इंजन ठीक कर देता है। फिर चांद आखिरी बार जाल डालने को कहता है तो इस बार बहुत ही ज्यादा मछलियाँ मिल जाती है। चांद खुश होकर कहता है यहाँ बहुत मछलियाँ हैं, 2 दिन के बाद वापस जाएंगे। फिर आधी रात को एजा नींद से उठकर देखता है बोट का अंकर किसी ने खोल दिया था। वो चीख के सबको बुलाता है। रात के अंधेरे में बोट कहाँ जा रही है इनको समझ नहीं आता। बोट के बाहर से जो उन्होंने जाल डाला था वो भी चला जाता है। चांद कहता है जाल कल सुबह ढूंढेंगे। अभी बोट में रखे ड्रम्स को अंकर की तरह यूज करते हैं, लेकिन सुबह में भी उनको जाल नहीं मिलता। तभी शिप में ड्रम से काफी सारा पेट्रोल बह जाता है। लगता है किसी ने जानबूझ के ड्रम में छेद कर दिया। उनके पास बहुत कम पेट्रोल बचा था। नागू चांद से कहता है ये सारी मुसीबतें इस लड़की की वजह से आ रही है। फिर चांद के कहने से कुछ लोग लड़की को बोट से बाहर फेंकने लगते हैं। तब एवा उनका सामना करके उसे बचा लेता है। रात को एवा और गुलती फिर समंदर में मिलते हैं। एवा पूछता है क्या ये सब तुमने किया है। गुलती मना करके कहती है ये सब देवी ने किया है और अगर वो बोट पर नहीं आती तो वो लोग मैं कब का मार देते हैं। एवा पूछता है आखिर तुम किसे मारना चाहते। गुलती कहती है 7 साल पहले मैं और मेरे बाबा मछली पकड़ने समंदर में गए, तब वापस आते समय डाकुओं ने हमला कर दिया। उस हमले में मेरे बाबा मर गए। मैं उसका बदला लेना चाहती हूँ। वो डाकू और कोई नहीं चांद है, लेकिन उसकी गलती की सजा दूसरों को ना मिले इसलिए मैं चुप थी। तभी सब लोग उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। वो गालियां देते हुए उनको बोट पर बुलाते हैं। फिर चांद अपने आदमियों को लड़की को बांधने को कहता है। जब एजा चांद को मारने वाला था तभी चांद एक सरिया उसके पेट में घुसा देता है। वहाँ हाथापाई होने लगती है। गुलती कहती है चांद डाकू मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब चांद एवा को मार देता है। उसके बाद वो नीचे देखता है तो गुलती बोट से गायब हो जाती है। वहाँ एजा जिंदा तो होता है लेकिन जख्मी हालत में उसका काफी खून बह जाता है। फिर चांद एक आदमी को एवा की लाश समंदर में फेंकने को कहता है तो लाश को हाथ लगाते ही उसके सिर पर चाकू से वार होता है और मर जाता है। ये देखकर सब लोग लाश को छूने से डरने लगते। 2-3 दिन बाद बोट में एक बंदा दूर एक बड़ी शिप को देखता है और सबको बुलाता है, लेकिन दूसरे सब लोगों को वहाँ कोई शिप नहीं दिखती। वो उसका वहम होता है, लेकिन वो इसे सच समझकर उस शिप की तरफ समंदर में तैर के जाने लगता है। उसको बचाने उसका भाई भी कूदता है, लेकिन दोनों डूबकर मर जाते हैं। एक बंदा इंजन स्टार्ट करने जाता है, वो भी मर चुका था। बाकी लोग भी इंजन रूम में जाने से डरने लगते हैं। देखते ही देखते उनका खाना और पानी भी खत्म होने लगता है। दूसरे दिन वो तीनों हिम्मत करके इंजन रूम से लाश निकालने लगते हैं। रात में एजा जख्मी हालत में चांद को ब्लेम करता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। चांद एजा की बकबक सुन के गुस्से में एजा को सरिये से मार देता है। जब दूसरा उसे बचाने आता है तो गलती से वो भी मारा जाता है। ये देख नागू भी उससे बच के भागने लगता है तो चांद कहता है मैंने उन दोनों को जानबूझकर नहीं मारा, मैं तुमको मार के अकेला क्या करूंगा।
इस बोट पे अब हम दोनों ही बचे हैं। फिर चांद पिंजरे में से परिंदे को उड़ाकर नागू से कहता है, अगर ये परिंदा लौट कर आया तो हम बहुत दूर हैं, और लौट कर नहीं आया तो हम किनारे के पास ही है। फिर रात में वो परिंदा वापस लौट कर आ जाता है। इसका मतलब वो बहुत दूर निकल चुके हैं। चांद को भूख लगती है तो वो उसी परिंदे को जलाकर खाने लगता है। दूसरे दिन लाश की बदबू आने की वजह से दोनों बोट पर से सारी लाशें समंदर में फेंकने लगते हैं। जब चांद एवा की लाश फेंकने जाता है तो एक सांप उसको काट लेता है। चांद नागू के पास जाता है तो वो भी सांप के काटने से मर गया होता है। थोड़ी देर में चांद भी तड़प के मर जाता है। फिर वो सांप एवा की लाश के पास जाके असली रूप में आती है, जो कि गुलती होती है। एवा की लाश को सीने से लगा के रोने लगती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। ये मूवी आपको सोनी लिव पे ऑल लैंग्वेज में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। और मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।